बोलते हैं कि हम दोनों 50-50 खर्च करते हैं। हमने सोफ़ा लिया, बेड लिया, टीवी लिया या जो भी। तो रवीना का वीडियो आ चुका है और अभी अभी उन्होंने वीडियो डाला है। वीडियो टोटल 46 मिनट का है। पूरा वीडियो तो मैंने नहीं देखा, पर जितना देखा उसके कुछ प्रमुख अंश भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चाहे वो चिकन को लेकर हो या फिर 4 आदमियों को लेकर हो, और या खर्चे को लेकर हो, या फिर लैपटॉप के इल्ज़ाम को लेकर हो। बहुत सारी बातें उसने शेयर करी हैं। हाँ, और कुछ अपने द्वारा सफाइयाँ भी दी गई हैं जो उधर से बातें बोली गई थी। अब रवीना का ये वर्जन जो आया, उसका कहना ये लास्ट वीडियो है। अब चीज़ें बनती तो नहीं दिख रही हैं और ना ही लग रहा है कि ये फैमिली एक दूसरे से कांटेक्ट में आई है, क्योंकि जिस प्रकार से रवीना ने बातें करी हैं उससे ये साफ तौर पे स्पष्ट लग रहा है कि किसी भी इंसान का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है दोनों फैमिलीज़ में से। और अब तो यही लग रहा है कि शायद अब चीज़ें उस लेवल तक नहीं जा पाएंगी, है ना। और फिर आप सेकंड लाइफ में अलग ही मूड में आते हैं, एग्रेशन के मूड में प्रॉपर। और फिर उसमें आपको पता नहीं क्या हो गया और आप बोल रहे हैं कि ये तो लुटेरी है, इसको तो कुछ, ये तो कुछ करती नहीं है वो। तो आप पहले डिसाइड कर लो आपको बोलना क्या है। एफिडेविट में साफ लिखा हुआ है, उस घर का एड्रेस लिखा हुआ है, आप लोगों ने ही लिखवाया है। एफिडेविट भी आप लोगों ने ही बनवाया था। दूसरा, वहाँ पे रखा हुआ है आपका लैपटॉप। आपको हमेशा मैंने बोला कि आप ले जाओ, आपको काम आएगा, काम आएगा। उल्टा आप मेरे लैपटॉप पे ही काम करते रहते थे। उल्टा आप मुझे कहते थे कि मैं लैपटॉप लेने के बहाने आऊँगा और तेरे पास 2-3 दिन और रुक जाऊँगा, ज़्यादा देर के लिए रुक पाऊँगा। अपनी बीवी के पास रुकने के लिए आपको ऐसे बहाने मारने पड़ते थे। दूसरा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई मैं लैपटॉप लेके भाग जाऊँगी क्या आपका? मेरे घर में 3-3 लैपटॉप हैं। उल्टा आपने मेरे लैपटॉप में एक रिमोट एक्सेस डाल रखा है, जिसमें मैं अपना कुछ काम ही नहीं कर सकती। आप वहाँ बैठे-बैठे एक्सेस देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ अपने लैपटॉप पे। दिस इज़ नॉट एट ऑल सेफ, क्योंकि अगर कल को मैं कुछ बैंक रिलेटेड या कुछ भी कर रही हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जिस हद तक आप गिर चुके हैं, उससे तो मुझे अब बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ शेयर्स का, तो आप क्या कर सकते हैं? आप वहाँ बैठे-बैठे देख सकते हैं। आपसे तो आज तक मैंने कुछ छुपाया ही नहीं है, फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। आप आएँ, अपना लैपटॉप लेके जाएँ या किसी को भिजवाएँ। अपना लैपटॉप, अपने कपड़े, आपके कपड़े भी वहीं पड़े हुए हैं, यहाँ भी पड़े हुए हैं। आपको चाहिए, आपका लैपटॉप चाहिए, कपड़े चाहिए, आप आके लेके जाएँ यहाँ पे बाकायदा। आपको नहीं आना है, आप किसी को भिजवाएँ, मैं उनको दे दूँगी। ऐसे फालतू की नॉनसेंस बातें प्लीज़ मत करें। विगत दिनों में जब लाइव हुआ तो ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ हल निकल आएगा। अभी जो ये सन्नाटा है, शायद दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे से बातें कर रही होंगी या फिर कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पर अभी जो लग रहा है रवीना की वीडियो देखने के बाद कि अब कुछ हल नहीं हो सकता और शायद तमाम जोड़ियों की तरह यह जोड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर हाँ, इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं, जो उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, उससे ये काफ़ी हद तक स्पष्ट हो जा रहा है कि अब इनके बीच में काफ़ी दूरियां आ चुकी हैं और शायद ये दूरियां अब मुमकिन नहीं है भर पाना। बाकी हाँ, कुछ बातें और भी बोली गई हैं, चाहे वो पहनावे को लेकर हो, सादगी को लेकर हो। और हाँ दोस्तों, टूटी चप्पल के बारे में भी कुछ वार्तालाप की गई है, जिसका जवाब उसने बहुत ही बेबाकी के साथ दिया कि तब आप कहाँ थे, जब आप मुझसे मिले थे तब आपको यही सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती थी। एज गैप को लेकर भी उसने अपनी बातें रखी हैं कि आप इतने 4 या 5 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से आप 25 के ही बने हैं, और क्या आपको पहले नहीं पता था कि मैं इतनी एज की हूँ? तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि कल या फिर रात में अभी एक लाइव आ जाए, या फिर कल आ जाए, या फिर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होगा। पर हाँ, चीज़ें अब मुमकिन सी नहीं लग रही हैं। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं और अब ऐसा लग रहा है कि शायद इनका हल कुछ और ही निकल कर आएगा। आप सबको क्या लग रहा है? अभी आप ये भी सुनिए जो उन्होंने ये चीज़ बोली। तो आपने बोला है ना, आप लोगों ने खुद ही लाइव पे बोल दिया कि हमने तुझे बेदखल कर रखा था उसको, है ना। तब भी मैं साथ दे रही थी, ऐसा नहीं है। मैंने कभी उन चीज़ों को लेके नहीं आई हूँ, ना मेरे लिए मैटर करती थी, क्योंकि मुझे था कि हम लोग मिलके कमा सकते हैं अच्छे से। तो उस टाइम पे भी आप
जिस बाप को आप कह रहे हैं कि ये पी के पड़ा था, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, जिस बाप की आप बात कर रहे हैं कि पार्टी में पी के पड़ा हुआ था ये वो, उसी फादर ने आपको बोला कि बेटा आप अपने माँ बाप से बात करो, आप उनको समझाओ, आप उनसे बात करो, आप उनसे बात करके आप सॉल्व करो, आप ऐसे मत करो, ऐसे स्टेप्स मत उठाओ, ठीक है। पर नहीं, उस वक्त आपको ये था, नहीं मैं तो आ रहा हूँ, मैं तो आप, मुझे भी आपने ऐसे ही बोला कि मैं तो फिर कहीं और, मैं ना अपने आप आ जाऊँगा, कैसे भी आ जाऊँगा, या तो मेरे पास अभी वो भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ये नेट नहीं चल रहा है, टिकट करवा दे मेरी, करवा दे। तो मैंने टिकट करवाई। जब इतना फोर्स कर दिया मेरे को कि वरना मैं कहीं और चला जाऊँगा, वरना मैं फ़ोन ऑफ कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, हम सब टेंस थे। तब आपने कहा कि भाई करवा दे, या तो फिर ऐसे कर दे, ऐसे कर दे। तो मुझे ऐसे धमकियाँ दी गई कि भाई मैं तो यहीं रुक जाऊँगा, मैं कहीं चला जाऊँगा, मैं फ़ोन ऑफ कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। तो जाके मैंने ट्रेन की टिकट करवाई, तो मैंने फ़्लाइट की टिकट करवाई, तो जाके आप शांत हुए हैं। मैं बोलती रही आप मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए प्लीज़, वो करवा दोगे बदनाम, और वही हो रहा है आज। आप चुप हो उस बात पर, आपको कितना समझाया गया था उस टाइम पे, है ना। तो आप चुप हो, कोई बात नहीं, ये आपकी नेचर है या जो भी है। मैं तो आपको अब दंग रह गई हूँ देखकर उस दिन की लाइव के बाद। हाँ, तो मैं बात कर रही थी टूटी चप्पल की। इन्होंने लाइव पे बोला कि उसकी तो जी टूटी चप्पल थी, टूटा बैग था। तो हम सिंपल लोग हैं, हमारे तो ऐसे ही होता है। मैंने तो आपको कभी इस चीज़ों पे जज नहीं किया कि आपके कपड़े, क्या पहनावा, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। आप अगर मुझे इस तरीके से आज जज कर रहे हैं, उस टाइम से अब तक आज तक इस चीज़ पे आपने कभी जज ही नहीं किया था। आपको तो मैं बहुत अच्छी लगती थी, तू ही है, तेरे जैसी कोई नहीं, तू ही है जो मेरा साथ देती है, मैं तुझसे कुछ भी बात शेयर कर सकता हूँ, मैं तुझसे हर चीज़ की तरीके की बात शेयर कर सकता हूँ। तो अब ये कहाँ गया? वही टूटी चप्पल वाली लड़की आपका हर चीज़ में साथ दे रही थी, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस बंदे पे बोझ डाल दूँ। ही नोज एवरीथिंग, उनको सब पता है। जो इंसान अपनी बीवी का ऐसे सरेआम धजिया उड़ाने में लगा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँ, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है उनके लिए। फिर लाइव आया और बोल रहे हैं कि मम्मी आप बोलो ना, बोलो ना मम्मी, बोलो ना, बोलो ना। तब आपके संस्कार कहाँ गए थे जब आप आ रहे थे यहाँ पर, या आपने मुझसे शादी की, या कुछ भी। जब हमने शादी की तब कहाँ, तभी जब सब बोल रहे थे, हम सब आपको बोल रहे थे कि क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और आप अब उस टाइम पे लाइव पे मम्मी अब बोलो ना, मम्मी अब बोलो ना। कहाँ गए आपके संस्कार तब? और अब कैसे संस्कार है? आप लाइव पे आके ये बोल रहे हो कि ये 31 ईयर्स की है, मैं तब 25 का था। मैं 4 साल से 25 ही सुन रही हूँ आपका। खैर, दूसरा तो 25 के थे तो क्या हो गया, अडल्ट ही थे ना। अपनी सलूहियत के हिसाब से आपको 2 साल का बच्चा बन जाना है, अपनी सलूहियत के हिसाब से आप 25 साल के बन जाएंगे, अपनी सलूहियत के हिसाब से आपको एडिक्शंस भी बतानी है अपनी लाइफ पे आके। इसे कहते हैं दूसरों के लिए कीचड़ खोद कर रहे हैं, अपना ही कीचड़ बन गया है। आपने खुद आके बता दिया कि मुझे ऐसी एडिक्शन थी, है ना, गंदी मूवीज की। तो थी नहीं, एक्चुअली में है, नॉट थी। और आप प्राउडली ये बात अपनी मदर के आगे बता रहे हैं, और वो भी लाइव पे आके दुनिया के सामने, है ना। और फिर ज्ञान दे रहे हैं ये लोग, हमारे कल्चर में ऐसा चलता है जी, हमारे कल्चर में ऐसा चलता है। ये चलता है आपके कल्चर में, गंदी मूवीज की एडिक्शन होना? अब बताओ अंधभक्तों, अब आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई है ना, ये चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई आप लोगों के लिए। रही बात मेरी एज की, इनको क्या पता नहीं था 3 साल से मेरी एज कितनी है? तब तो प्यार का भूत छड़ा हुआ था शायद, है ना। तब कह रहे थे कि
अरे मुझे एज मैटर नहीं करती यार, मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता, मेरे लिए तू मैटर करती है, मेरे लिए तेरा प्यार मैटर करता है, मेरे लिए तेरी सादगी मैटर करती है। अब कहाँ गया वो सादगी? अब खामियां नजर आने लगी कि ये तो टूटी चप्पल थी, टूटा बैग था, यानी आपके दिमाग में आज भी वो बातें हैं? फिर तो ये दोगलापन हुआ। फर्स्ट लाइफ में आप कह रहे हो ये तो सीधी सादी है, शरीफ है, वो भी सीधी सादी है, मेरी तरह शरीफ है। सेकंड लाइफ पे आप मेरे करेक्टर पे आ गए हैं मिलके कि ये 4 मर्दों के साथ घूमती है रात के 2 बजे। प्रूफ लाइए, कौन से 4 मर्द की बात कर रही हैं आप? और ऐसा था तो आप कहाँ थे तब? आप रोक नहीं पाए? बहुत ना इजी रहता है जब जवाब नहीं होते ना तो दूसरे के करेक्टर पे आ जाओ। कुछ भी बोलना है ना जवाब में तो ऐसा ही कर देंगे हम जी, करेक्टर पे आ जाएंगे। शर्म नहीं आई आपको ये सब बोलते हुए? दारू की बात कर रहे हैं आप लोग, कौन डॉक्टर आपको दारू सजेस्ट करता है जरा मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। उस डॉक्टर का नंबर दीजिए हम सबको यार। वो खुद ही शौक में चली गई कि ये क्या बोल गया मेरा बेटा। अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो आपने डिलीट क्यों की वो लाइव? अगर मैं ऐसी ही इतनी ही बुरी हूं तो क्यों डिलीट करी? तब आपको याद आएगा। अब पता आप लोग क्या बोलोगे, हमारी भी एक बेटी है, हमें भी पता है लड़की की इज्जत क्या होती है। वो तब नहीं याद आई जब आप लाइव पे धज्जियां उड़ा रहे थे? हमारे दोस्त सब जानते हैं, आपके दोस्त सब नहीं जानते जो ऑफ कैमरा है असलियत। मैंने हमेशा यही बोला है कि जैसे आप मुझसे बात करते हो वैसे ही आप YouTube पे भी आके बात करो ना, तब क्यों नहीं? फिर वो जस्टिफाई, और मेरे लिए क्या बहुत लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है? आप तो कल्चर को बदनाम कर रहे हो फिर तो। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं सेम कल्चर में जो बहुत रिस्पेक्टफुली अपने बच्ची को ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, अपनी बहू बेटियों को बिल्कुल एक जैसा रखते हैं। आपको मेरे पहनावे पे भी प्रॉब्लम है। 3 साल से आपको मेरा पहनावा नहीं पता था, मैं कैसी सिंपल रहती हूँ। मैं निक्करे पहन के नहीं घूमती हूँ अपने भाइयों के आगे। मैं सिंपल लड़की हूँ, सिंपल ही रहना पसंद है मुझे। बट नहीं, वहाँ रूल्स अलग हैं, यहाँ के बहुओं के लिए रूल्स अलग हैं। देखिए, संस्कार की बातें आप लोग मत करें, अच्छा नहीं लगता है आपके मुंह से। और आप लोग ये कह रहे हैं कि वो चिकन खाती है, सीरियसली? चिकन खाती है? ये आप कौन सी सदी की बात बता रहे हैं? आपको नहीं पता मैं चिकन खाती हूँ कि नहीं? 3 साल सबको पता ही नहीं था। आप लोग मेरे साइड पे बैठ के खाते हो, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये जो आप झूठी बात बोल रहे हैं ना कि ये तो अभी भी चिकन खाती है, प्रूफ ला दीजिए मुझे कहीं से कि मैं कहाँ चिकन खाती हूँ। मैं तो प्रूफ पे बात कर रही हूँ। 15 साल पुरानी बात करके, 10-15 साल पुरानी बात करके कोई फायदा नहीं है। ये मैंने ही अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि मैंने कब खाया है। होटल मैनेजमेंट के टाइम पे खाया है, और काटा भी है और खाया भी है। और मेरे ऐसी कुछ वो नहीं है कि मैंने छोड़ दिया उसके बाद। मेरे को ऐसी कंपल्शन भी नहीं है।